ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पूरा देश, हर नागरिक अपनी अपनी भावना के अनुसार सेना को, सुरक्षा बलों को सल्यूट कर रहा है। ऐसे में लवलिक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उन्होंने 22 लाख सुरक्षा कर्मियों यानी सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों, अधिकारियों के लिए 100% फ्री स्कॉलरशिप यानी वजीफे की घोषणा की है, जिसमें 22 लाख लोग जब चाहें तब वो अपने ऑनलाइन प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं। जो 10वें 12वें पास हैं वो ग्रेजुएट हो सकते हैं, जो ग्रेजुएट हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई डिग्री ले सकते हैं। क्या है इस पूरी स्कीम की डिटेल, हम बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर हमारे साथ हैं अशोक मित्तल जी, और साथ में प्रो चांसलर हैं। तो ये पूरी योजना हर एक नागरिक अपने अपने हिसाब से सल्यूट कर रहा है। तो आपने सबसे बढ़िया सल्यूट किया, जिसमें कि लोग लाम पर भी होंगे, अगर वो पनडुब्बी में भी हैं या फिर रेगिस्तान में हैं या ऊंचे पहाड़ पर हैं, हर जगह से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी पूरी सुविधा से। धन्यवाद। पहले तो मैं आज तक का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं ये भी चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये संदेशा पूरे देश के कोने कोने में पहुँचे, हमारे सभी उन 22 लाख जवानों को, ऑफिसर्स को पहुँचे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल करके देश की नाक ऊँची की है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में दुस्साहस किया और उसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनके उग्रवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया बुरी तरह से। और उसमें जो इन 22 लाख, जो हमारे तकरीबन 15 लाख फौज के जवान थे और 7 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे, उन सब ने मिलके जो कामयाबी हासिल की देश के प्रति के लिए, उनको हम धन्यवाद करना चाहते थे, उनको सैल्यूट करना चाहते थे, उनका सम्मान करना चाहते थे। तो मुझे उसमें जो महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक रहे हैं श्री फुले साहब, उनकी, श्री ज्योतिबा फुले साहब, तो उनकी मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई। क्या बात? कि यदि आपने किसी का सम्मान करना है तो उसको शिक्षा दीजिए, और प्रभु ने हमें ये बल दिया है कि हम शिक्षा दे सकते हैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से, अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो हमें लगा कि उन 22 लाख जवानों को, ऑफिसर्स को, जिन्होंने देश की नाक रखी है, देश का सम्मान बढ़ाया, उनको हम शिक्षा के माध्यम से सम्मान करें। आपका फौज से पुराना रिश्ता भी रहा है, जो आपके बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि आप युवावस्था से ही फौज के साथ बहुत नज़दीक से वो रहे। उसका कितना असर पड़ा इस स्कीम को तैयार करने में? बिल्कुल असर पड़ा कि जो मेरे फादर साहब थे, मेरे दादाजी थे, मेरा परिवार था, वो हम फौज से जुड़े रहे हैं कंट्रैक्टरशिप के तौर पे। हम उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लिया करते थे और फौज के लिए काम किया करते थे। और आज भी हम जलंधर कंटोनमेंट में रहते हैं। जो मेरा घर 16 नंबर है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब का घर 17 नंबर है, और उनसे लगातार हमें प्रेरणा मिलती रहती है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में फ़ौज से मिलकर हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स इकट्ठे करते रहते हैं। जैसे हम कुछ ड्रोन भी बना रहे हैं अभी, फ़ौज की हम बड़े बड़े इवेंट्स अपने कैंपस में भी करते हैं। एनसीसी में भी हमारे बच्चे शामिल हैं। प्रो चांसलर को उन्होंने कर्नल का ऑनरेरी खिताब भी दिया था एनसीसी ने। तो हमारी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो आज भी है। तो उस रिलेशनशिप को और प्रगाढ़ कर, उसको और मजबूत करने के लिए, और अपने सभी 15 लाख फौजी भाई और 7 लाख जो पैरा मिलिट्री के फोर्सेस में हमारे भाई लोग हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ ये स्कीम के माध्यम से जुड़े हैं। आपसे अभी और हमें बात करनी है, इसमें महिला अधिकारियों को, महिला सैनिकों को, चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जो महिला अधिकारी एलिजिबल हैं उनको पूरा कमीशन, फुल कमीशन उनको दिया जाए, और उसके लिए स्ट्रांगली कोर्ट ने लगातार कहा है और सरकार अब कर रही है। तो इस स्कीम में कितना फ़ायदा महिला सुरक्षा कर्मियों को मिलेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो महिला जितनी भी वर्कर्स हैं वो कोई कम नहीं है मेन से, तो उनके लिए भी ये इक्वली जो है बेनिफिट है। उनके लिए भी जो भी एक्टिव मेंबर है मिलिट्री और पैरा मिलिट्री सर्विसेज में, विमेन जो कर रही हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए, सबके लिए ये बेनिफिट इक्वल ही मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। क्यों नहीं, बिकॉज वो किसी से कम नहीं है। अशोक जी, आप राज्यसभा मेंबर भी हैं और अभी भारत सरकार का, भारत के नागरिकों का लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए आप 5 देशों की यात्रा पर उस प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा हैं। तो इससे कितना स्ट्रांगली पूरी दुनिया को ये बताने में मदद मिलेगी, हम दुनिया को ये बताएंगे कि हमारे पड़ोस में रहने वाले देश वो किस तरह से आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, और हम किस तरह से 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है वैसे भारत रह रहा है। देखिए,
पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया। हम भारत शुरू से शांति प्रिय देश रहा है और आज़ादी के बाद भी बिल्कुल स्पष्ट ये मैसेज दिया गया है और सही मैसेज दिया गया है कि हम शांति प्रिय हैं। बुद्ध वाले लोग हैं, युद्ध वाले नहीं। बिल्कुल बुद्ध वाले लोग हैं, हम युद्ध वाले नहीं हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन यदि हम पर उग्रवाद लादा जाएगा, हम पर युद्ध लादा जाएगा, तो हम पूरे समर्थ हैं उसका जवाब देने के लिए। लेकिन फिर भी हम संयम से काम लेने की कोशिश करते हैं और हमने किया और करेंगे। इसमें भी हमने उग्रवादियों ठिकानों को सटीक तौर पे निशाना बनाया। हमने 14 दिन लिए प्लानिंग करने में, लेकिन सटीक निशाना बनाया जो 1 मीटर की प्रिसीशन के साथ था कि यदि बम गिरना है तो वहीं गिरेगा, उग्रवादी मरेंगे, उसके दूसरे कमरे में रह रहे कोई सिविल पॉपुलेशन या कोई बच्चे या कोई वो ना मरे। ये हमने सोचा, इतना संयम से काम लिया। हम सहनशील, अभी भी सहिष्णु है कि नहीं, हमने गलत, किसी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और उसके बावजूद उन्होंने हम पर हमला करना शुरू कर दिया। हमारी इस चीज़ को फिर कमज़ोरी लिया, फिर हमने दोबारा उनको जवाब दिया कि यदि आप ऐसा करोगे तो हमारे में इतनी समर्थ है, भारत में इतनी सामरिक समर्थ है कि हम किसी भी आपके हवाई पट्टी को जहाँ चाहें तहस नहस कर सकते हैं, आपके ATR को तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने वहाँ ना तो उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, ना नागरिकों को नुकसान पहुँचाया, ना इवन रेजिडेंशियल कॉलोनी जो कि फ़ौज की थी उनको नुकसान पहुँचाया। एक स्पष्ट मैसेज दिया। हमने उनका जो परमाणु ठिकाना था, रिएक्टर था, वहाँ बम नहीं गिराया रिएक्टर के ऊपर, हमने गेट पर गिराया और बिना वारहेड के गिराया, सिर्फ मैसेज देने के लिए कि हम चाहें तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मतलब भारत ने बता दिया कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया। और यही मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हैं कि हम वो भी कर सकते थे, नहीं किया हमने। लेकिन आप हमें परमाणु बम की धमकी दे के दबाना चाहेंगे, तो हमने ये भी बता दिया कि यदि ज़रूरत पड़ी तो जो आपके जहाँ परमाणु बम स्टोर है वहीं जाके आपके गोदामों में आपके परमाणु बम को ध्वस्त करेंगे। तो यानी इस पूरे उसमें राजनेताओं के साथ साथ आप पूरी टीम के शिक्षाविद हैं जो इस चीज़ को बहुत ही इंटेलेक्चुअल ढंग से और बहुत ही मजबूत ढंग से रख सकते हैं। देखिए, भारत सरकार ने ड्यूटी लगाई है, तो मैं मान के चलता हूँ कि भारत की जनता ने, ये जो 140 करोड़ जनता ने दायित्व मुझे सौंपा है, तो उसमें मैं जितना योगदान कर पाऊँ ये मेरा अहोभाग्य होगा। और मैं खुशकिस्मत हूँ तो मुझे ये मौका मिल रहा है अपने भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया के सामने। अब वापस वजीफे पे आते हैं कि आपने सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम चलाए, तो बहुत सारे लाखों लोगों की तरह मेरे मन में भी उत्कंठा है कि जो सैनिक रिटायर हो जाते हैं या जो शहीद होते हैं, उनके बच्चों के लिए भी कोई स्कीम है या आने वाली है या उसके लिए कुछ? देखिए, इसको हम अलग अलग हिस्सों में ले सकते हैं। सबसे पहले तो जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, इसके लिए हम करने जा रहे हैं, अभी क्या नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा कि इस युद्ध में, क्योंकि एक युद्ध ही मानेंगे, सबसे पहले जो हमारे 26 नागरिक शहीद हुए या जो सैनिक शहीद हुए हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस शहीद हुए हैं या कोई सिविलियन शहीद हुए हैं, उनके परिवार में से एक परिवारजन को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी देने के लिए बाध्य है अगले 2 साल के अंदर। कभी भी आए वो, जो भी वो परिवार चाहता है, वो हम उनको एक तो पहले नौकरी देंगे और उसमें एक परिवार सदस्य को फ्री शिक्षा देंगे, रेगुलर मोड में यदि वो चाहें या ऑनलाइन मोड में चाहें, ये उनकी इच्छा है। तो ये जो शहीद हुए हैं इस सारे प्रकरण में, इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उससे पहले पहलगाम में, तो ये हमारा उन लोगों के साथ है। अब दूसरा आपका प्रश्न था कि जो रिटायर्ड हो गए हैं या इन लोगों के परिवार हैं उनके साथ, तो उसके लिए हम एक अलग से स्कीम बना रहे हैं। जो मैं अपने, जो मेरे लोकसभा में, राज्यसभा में MP साहब हैं, मेरे सीनियर ही हैं, तो मैं उनको साथी तो नहीं बोलूँगा, मेरे लिए तो सभी मार्गदर्शक हैं वो, तो उनके माध्यम से, उनकी मदद से मैं उन तक पहुंचूंगा, आइडेंटिफाई करके उनको अलग से हम एक स्कॉलरशिप स्कीम देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, सीमा पर भी, सीमा के पार भी
और इधर देश के अन्य क्षेत्रों में भी जहां इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ और नागरिक अपने अपने हिसाब से सैनिकों के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।